अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बिहार मदरसा बोर्ड शिक्षक बहाली। अगर आप मदरसे के अंदर बहाल होने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि आप मदरसे के अंदर बहाल हों, जो सालों का इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहाली उसके अंदर पक्की है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में अब इलेक्शन के वक्त में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इसके अंदर बहाली भी शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें हरकत में और बहाल होना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, बहाली के लिए क्या योग्यता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पर आप पहली मर्तबा आए तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबाइए, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और चेयरमैन की नियुक्ति होने के बाद एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बहाली को लेकर। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मदरसे के शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का हमारे पास बहुत कमेंट भी आता है और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आपका मैसेज आता है। तो आप ये पूछते रहते हैं कि ये कौन सी ऐसी सुविधा है जो सरकार की तरफ से जो मिलेगी और जो बहाली को लेकर बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से कब इसको लेकर क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, आप जानते हैं कि इससे पहले जो पूर्व में जितनी भी बहाली हुई है उसके अंदर जो उस वक्त अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब थे, उस वक्त जो बहाली हुई थी काफ़ी इसके अंदर धांधली हुई थी और उसके अंदर धांधली की वजह से ही आप जानते हैं कि उसके ऊपर भाई भतीजावाद का भी उन पर आरोप लगा था और उनके ऊपर काफ़ी लोगों की टिप्पणी भी हुई थी और उसके बाद फिर आखिरकार वो चेयरमैन के पद से आप हट भी गए और उनका कार्यकाल भी ख़त्म हो गया था। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त सलीम परवेज़ साहब चेयरमैन हैं और उनके रहते हुए उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि चेयरमैन जब हम नियुक्त हो चुके हैं तो अब बहाली के लिए आपका रास्ता साफ हो चुका है। देखिए, अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से, आपके पास फ़ुकानिया की डिग्री है, अगर आपने मौलवी की भी डिग्री कर रखी है तो अच्छी बात है। अगर आपने आलिम भी किया है तो आपके लिए सबसे अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर, क्योंकि इससे पहले जो जानकारी आई थी सरकार की ट्रेन लोगों को इसके अंदर बहाल किया, यानी जिनका जैसे बीएड वगैरह हो गया है, जिनका डीएलएड वगैरह हो गया, क्योंकि इससे पहले के न्यूज़ के पेपर में इसी तरह की जानकारी दी गई थी कि अब अनट्रेन को मदरसे के अंदर बहाल नहीं किया जाएगा, जिनका बीएड या डीएलएड वगैरह होगा उन्हीं को लिया जाएगा। अगर ये फार्मूला रहता है तो इसके अंदर बहुत सारे लोग छट जाएंगे। बहुत सारे लोग जो मदरसे के अंदर बहाली का जो सपना देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ये चाह रहे हैं कि हम मदरसे के अंदर बहाल हो, उनको यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले फ़ुकानिया मौलवी के स्तर पर बहाली हुई है, उस डिग्री पर बहाली हुई, लेकिन आप जानते हैं कि अब दिन ब दिन आप जानते हैं कंपटीशन हाई होता जा रहा है। सरकार जो है वो डिग्री को हाई करती जा रही है और क्योंकि पहले फ़ुकानिया स्तर पर भी बहाली होती थी, मौलवी स्तर पर भी, लेकिन अब आपको फ़ुकानिया मौलवी की डिग्री अगर आपके पास है तो इसके अंदर बहाल होने के कम चांसेस हैं। अगर आपने आलिम किया हुआ है, आपने बीएड वगैरह किया है या डीएलएड वगैरह किया है, तो आपके यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट है कि आपकी इसके अंदर बहाली पक्की है। अगर आपका अच्छा नंबर भी है, अगर सरकार की तरफ से जब भी इस तरह की घोषणा होगी कि मेरिट लिस्ट पर बहाली होगी, तो ये डिग्री अगर आपके पास है तो आपको क्या कर लेना है, आपको किसी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मौलवी की डिग्री है तो इसके अंदर हो सकता है कि सरकार कुछ चेंजेस करे, लेकिन आप हर आदमी चाहता है कि मौलवी स्तर पर बहाली हो, उसके बाद अगर कोई टेट वगैरह कराना हो, सरकार को लगे कि हम कोई टेट करा लें ताकि मदरसे के अंदर बहाल करें, वो भी एक अच्छी सोच है। लेकिन अगर बीएड वगैरह को लिया जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो छट जाएंगे। लेकिन हम आपको जो जानकारी हमें मिली है कि वो ट्रेन लोगों को अब लिया जाएगा, इसलिए हमने आपको ये जानकारी बताई है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई टेट भी लिया जाए या मदरसा बोर्ड की तरफ से और कोई एग्ज़ाम लिया जाए तो आपको यहाँ पर फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर बहुत सारे लोग बहाली के इंतज़ार, इसलिए कि करीब करीब 15-16 महीने के बाद ये चेयरमैन की नियुक्ति है, करीब 4 से 5 सालों से ये बहाली नहीं हुई है और मदरसे के अंदर सीट खाली है, करीब करीब 10,000 सीटों पर यह बहाली होगी और मदरसे के अंदर इसातिज़ा नहीं है, बच्चे तो हैं, पढ़ाने वाले नहीं। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिन पर ताला जड़ चुका है, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो सरकार को यहाँ पर कम डिग्री रखते हुए उनको यहाँ पर बहाल करना चाहिए ताकि जो लोग छूटे हुए हैं, ताकि जो लोग मदरसे के अंदर बहाल होने के ख्वाहिशमंद हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। आप जानते हैं कि अब मदरसे के अंदर और आधुनिक पढ़ाई के लिए सरकार ने जोर दिया है, इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज वगैरह की पढ़ाई होगी, इसीलिए सरकार चाहती है कि जो ज़्यादा हाई डिग्री है उनको लिया जाए, इसीलिए सरकार इस तरह का कदम उठाने के लिए जा रही है। लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियल ऐलान नहीं है कि आपको क्या क्या लगेगा, लेकिन हमें जो जानकारी है मैंने आपको बताया है, हो सकता है कि सरकार इसको बाद में चेंज भी कर दे, हो सकता है कि मौलवी स्तर पर भी आपकी बहाली हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास है ही है। इसीलिए अगर आपने डीएलएड बीएड वगैरह किया हुआ है, आपका सीटेट पास है, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। इसलिए आप इस चीज़ को माइंड के अंदर रखें कि जब भी बहाली आएगी तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट का है वो बता दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी बात बता दी है कि इस तरह आपका होने वाला है। अब देखिए, क्योंकि सलीम परवेज़ साहब की तरफ से जो भी ऐलान होता है उसका हमें इंतज़ार है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स रख लेना। आपने फुकानिया मौलवी की जो डिग्री है आपको एक कागज़ में या एक फ़ाइल में आपको जमा कर लेना, ये सब डिग्री को आप रखें ताकि जैसे ही इसकी बहाली का नोटिफिकेशन आए तो आप इस फॉर्म को भर पाएँ। इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर खबर आपको, ये वाहिद ऐसा चैनल है जो हम आपको अंदर की जानकारी आपको बताते हैं और हर जानकारी हमने चेयरमैन को लेकर बताया था कि बहुत जल्द बहाली होने वाली है और 100% हमारी बात सही हुई कि बकरीद ही के दिन इसकी बहाली कर दी गई। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।